Hello everyone, welcome to Numerical Education. Today we are discussing about electricity. Then what is electricity? In this video we will talk about charge and current. Then what is charge? Charge is an intrinsic property. Intrinsic means internal property. Internal property ऑफ मैटर. चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है मैटर का. और चार्ज मतलब वो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कोई तो उसकी तो एसआई यूनिट तो होगी, उसको मेजर करा जाता होगा. तो वो उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो कूलॉम है. उसको कूलॉम का सिंबल क्या होता है? सी, कैपिटल सी. और मतलब चार्ज को जैसे हम लोग मतलब कोई वो जैसे हम लोग उसका कोई सिंबल मतलब शॉर्टकट सिंबल लेते हैं तो ना हम लोग लिखेंगे चार्ज इक्वल टू कुछ. तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट लेंगे तो इसका सिंबल क्या होगा? क्यू, कैपिटल क्यू. तो यहाँ पे चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव. चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो क्या होगा? रिपल होगा, मतलब दूर दूर जाएंगे. अनलाइक मतलब लाइक चार्ज क्या होते हैं? रिपल करते हैं. लाइक चार्ज जिस लाइक मतलब सेम. अगर सेम चार्जेस होंगे तो क्या होगा? रिपल करेंगे, वो दूर दूर जाएंगे. अगर मतलब अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. अनलाइक चार्ज जिस वो क्या होगा? रिपल होगा, वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. और जो वो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? रिपल करेंगे. तो हम लोग चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं. तो करंट क्या होता है? जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वो कैसे फ्लो होता है, कौन सी चीज़ ऐसी होती है कि मतलब वो फ्लो करती है. तो क्या होता है? चार्ज होता है. तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्या होता है? चार्ज का जो फ्लो होता है. इलेक्ट्रॉन चार्ज में मतलब प्रोटॉन, जैसे यहाँ पे एक प्रोटॉन, जैसे यहाँ पे नेगेटिव वाला बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. तो जो होता है वो जो करंट फ्लो होता है मतलब जो फ्लो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम. तो टाइम से मतलब पर यूनिट टाइम मतलब वो टाइम से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? क्यों होगा. मतलब यहाँ पे हम लोग चार्ज को मान लेंगे. तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं एक फॉर्मूला इससे. मतलब अगर यहाँ पे कुछ करंट पूछ ले कि इतना करंट यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग का मतलब करंट का जो होता है एक सिंबल होता है आई. तो यहाँ पे आई वो हो गया. फिर आई इक्वल टू, तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? क्यू. यहाँ पे मैं बता रही थी कि सिंबल क्या होता है? क्यू. तो आई इक्वल टू क्यू हो गया अपॉन. यहाँ पे अपॉन हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर यूनिट टाइम लिखा है तो यहाँ पे टी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला तैयार हो गया. जिससे हम मतलब थ्रो दिस फॉर्मूला वी कैन मतलब हम लोग इसको वो कर सकते हैं, करंट वो निकाल सकते हैं. तो आई का क्या मतलब? करंट का वो एसआई यूनिट क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट कूलाम थी तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है? तो क्या है? एम्पियर है. एसआई यूनिट एम्पियर है. और क्यों का जो होता है मतलब वो तो बताई थी मैं कि कूलॉम होता है. और टाइम पे तो हमको पता है बहुत पहले से कि सेकंड होता है. तो यहाँ पे एम्पियर भी है, लेकिन मतलब क्यों को अगर हम लोग जैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे हमको इतनी सारी यूनिट तो याद नहीं रहेंगी जैसे करंट की कितनी होती है. तो हम लोग क्यों का मतलब पता है सारी यूनिट. तो क्यों का क्या होता है? कूलॉम होता है. टाइम का होता है सेकंड. तो यहाँ पे तो कूलॉम पर सेकंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कूलॉम पर सेकंड या एम्पियर. हम लोग ये दोनों मतलब यूज़ कर सकते हैं करंट के लिए एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट इज एम्पियर यहाँ पे लिखा है. और क्या होता है? इसका जो करंट होता है, करंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? कैपिटल आई. और जो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है चार्ज के. तो यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेटेड टू करंट. तो यहाँ पे क्या है? इफ़ 10 एम्पियर या एम्पियर की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कूलॉम पर सेकेंड, सी पर सेकेंड. और क्या हो रहा है? करंट फ्लोज इन 2 सेकेंड. जो मतलब वो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वो कितना टाइम लग रहा है? कुछ तो टाइम लगेगा उसको मतलब फ्लो होने में. तो टाइम क्या है? 2 सेकेंड. फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो. क्या पूछा है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो. तो यहाँ पे हम लोग को से पूछा है क्यों क्या होगा. तो यहाँ पे हम लोग को आई पता है. आई है 10 एम्पियर और टाइम है 2 सेकेंड.
तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे आई हम लोग को पता है 10 एम्पियर इक्वल टू क्यू नहीं पता है और टाइम क्या है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग को क्यू इक्वल टू यहाँ पे 2 सेकेंड जब यहाँ पे डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा 10 एम्पियर इंटू 2 सेकेंड, तो क्यू इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलॉम 20 आंसर हो जाएगा। तो क्यू की मतलब ऐसा क्या है कूलॉम है, तो क्यू इक्वल टू 20 कूलॉम। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यहाँ पे मैं बता दी कि चार्ज, करंट, तो रिपेल, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो क्या होता है मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है, और सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। और अगर मतलब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि जैसे कोई बंद क्लोज, जैसे हम लोग स्विच ऑन करें तो हम लोग का फ़ैन जो होता है वो ऑन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। तो यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे क्लोज सर्किट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग मतलब जैसे स्विच निकाल दिए तो वो करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि आप लोग को वहाँ पे क्लोज सर्किट चाहिए। तो यहाँ पे वो हो जाएगा। साइन यूनिट क्या है, एम्पियर है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, और सिंबल क्या है, आई है। और जो हम लोग को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिट टू चार्ज, अपोजिट ऑफ करंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।